नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन लोकली बनाई जानी है किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसका आरएफआई डॉक्यूमेंट देखें तो उससे पता चलता है कि ये रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ों की ऐसी है कि जो हमारे पास 5 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें से 3 सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं और केवल 2 ही कंपनीज बचती हैं जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन कर सकती हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल या अन्य किसी मेथड के तहत। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये 43,000 करोड़ रुपए का एक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत दोस्तों हमारी स्टेट ओन्ड मैजागोन डॉक लिमिटेड इसे बनाएगी किसी फॉरेन पार्टनर के साथ में। और दूसरी अगर बड़ी कंपनी की बात करें जो लोकली इसके अंदर होगी इन्वॉल्व, वो है लार्सन एंड टोब्रो, और इसमें मैजागोन डॉक लिमिटेड प्राइम कंटेंडर होगा। और इसके लिए 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं, जिन्हें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी भेजी गई है। और दोस्तों, आरएफआई डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को जान के ये पता चलता है कि इंडियन नेवी की सबमरीन के लिए एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए जो कि पूरी तरह से फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ये प्रूवन होना चाहिए और ऑपरेशनल होना चाहिए। और हमारी इन 6 सबमरीन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो इसका एआईपी सिस्टम ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही एक कन्वेंशनल सबमरीन होने के बावजूद भी ये लगभग 2 हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है, और इसकी एंड्योरेंस इतने दिनों की होनी जरूरी है। और आरएफआई डॉक्यूमेंट के अंदर साफ साफ लिखा गया है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कि उनका खुद का डिजाइंड और डेवलप एआईपी सिस्टम होना चाहिए जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होना चाहिए और पूरी तरह से टेस्ट भी हो चुका होना चाहिए। और साथ ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को यह भी कहा गया है कि वह इस एआईपी सिस्टम का फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम इन 5 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इनमें से 3 के पास में अभी कोई फंक्शनिंग सबमरीन नहीं है जिसके अंदर एआईपी सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। तो ऐसे में ये 3 बाहर हो जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये है दोस्तों फ्रांस, रशिया और स्पेन के ओईएम। और दोस्तों, तो इसके अंदर केवल 2 ही बचते हैं जिनके पास में ऑपरेशनल सबमरीन है एआईपी सिस्टम के साथ में, एक जर्मनी और दूसरा साउथ कोरिया। और जो दूसरे कंटेंडर हैं उनके पास में लैंड बेस्ड एआईपी सिस्टम है, लेकिन सबमरीन के ऊपर न होने की वजह से हम इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि ये सबमरीन के साथ में कितना कैपेबल है। ऐसे में दोस्तों, डीआरडीओ भी इसके ऊपर काम कर रही है और एआईपी सिस्टम को डेवलप भी कर चुकी है, लेकिन अभी इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसे हम इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना होगा कि कौन सा पार्टनर सिलेक्ट करती हैं हमारी लोकल कंपनीज। लेकिन इतना आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा और उसके बाद में ही इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें। और पहले स्टेप में हम 5 फॉरेन कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये इंडिया की भी बड़ी अचीवमेंट है कि एआईपी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी इसे हमारी सबमरीन पे इंस्टॉल करने में समय लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।